हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो साइल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें कुछ टाइप्स जो हैं साइल की मैंने आपको पढ़ाई थी, एशिया की कुछ टाइप्स। आज जो हैं जो बच गई हैं साइल टाइप जो एशिया की, वो पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो वो आपके पास आ जाती है जो बच गई, उसमें है पोडजोल लेटराइट साइल या उसके बाद फिर आपके पास कौन कौन सी बच गई? एलुवियल साइल बच गई है, ठीक है। डेजर्ट बच गई, चेस्टनट हो गई, उसके बाद टुंड्रा साइल बच गई है, ठीक है। एल्पाइन और रेड साइल भी हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास रहता है पोडजोल लेटराइट साइल। अभी आप इसमें मैप में इसकी लोकेशन समझ लो, फिर मैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताऊंगा। लोकेशन सबसे पहले पोडजोल साइल की अगर हम देखें तो ये आती है साइल कहाँ पर आपको? एक तो इंडिया के अंदर ये पोर्शन आएगा जिसको क्या कहते हैं, आपके पास सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आपके पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ठीक है, या फिर आपके पास ये पूरे का पूरा जो हमारे पास सेंट्रल प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे कवर है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें एक जगह पर नहीं है बल्कि यहाँ पर पैचेस में मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैप स्मॉलर होने की वजह से आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो सदर्न इंडिया का पोर्शन के अंदर कवर्ड है पूरा पोडजोल लेटराइटिक साइल। उसके बाद चाइना का ये पोर्शन आ गया, ठीक है। चाइना के इस पोर्शन के अंदर आपके पास कवर्ड होता है पूरे का पूरा जो है पोडजोल लेटराइटिक साइल से। फिर उसके बाद आपके पास श्रीलंका और म्यांमार का कुछ पोर्शन है जो कि ये भी पोडजोल लेटराइटिक साइल के अंदर आता है, ओके। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा? एलुवियल साइल। एलुवियल साइल आपको पता है कि एलुवियल साइल जो होगी ये रिवर वैलीज़ में मिलेगी, ठीक है। रिवर वैलीज़ की अगर आप देखो तो रिवर वैलीज़ कौन कौन सी रिवर वैलीज़ हैं? इसमें रिवर वैलीज़ जो हैं वो हमारे पास चाहे इंडिया के हों, ठीक है, चाहे आपके पास उसमें जो बाकी रिवर्स हैं, चाहे हमारे पास इंडस वैली, इंडिया के रिवर सारे के सारे देखो एलुवियल साइल है। एलुवियल साइल को किससे रिप्रेजेंट किया? डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला पूरे का पूरा प्लेन रीजन जो होगा, ठीक है, प्लेन रीजन जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, ये एलुवियल साइल से बना है, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर एलुवियल साइल आपको बहुत सारी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर हमारे पास कौन कौन से जैसे रिवर्स थे चाइना के अंदर, आप रिवर्स को अगर याद करें तो उसमें आपके पास येलो रिवर था, फिर उसके बाद ह्वांग हो येलो रिवर हो गया, उसके बाद यांगजी था, सीकियांग था, तो बहुत सारे रिवर्स थे चाइना के। फिर उसके बाद पाकिस्तान का इंडस वैली के अंदर हम देखे जाएँ तो इंडस वैली के अंदर फिर हमारे पास मेकोंग है, उसके बाद मेकोंग है जो आपके पास कंबोडिया वाला। उसके बाद हमारे पास यूफ्रेट्स और टिग्रिस थे। तो सारे के सारे रिवर वैलीज जितने भी जहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ पर एलुवियल साइल मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा? एलुवियल साइल के बाद माउंटेन साइल को डिस्कस करते हैं। माउंटेन साइल पर्टिकुलरली माउंटेन साइल हमारे पास कौन सी कहाँ रहेगी? जितने भी हाईलैंड्स हैं आपके पास या माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे आपके पास कौन सी साइल देखने को मिलेगी? माउंटेनियस साइल, ठीक है। माउंटेनियस साइल के अंदर क्या आएगा? ये भी एक टाइप है। देखो ये जो टाइप आपके पास आई, ये माउंटेनियस साइल इसको हम कहते हैं। जितनी हमारे पास यहाँ से लेके, ठीक है, चाहे वो जापान के माउंटेन्स हों आपके पास, चाहे वो आपके पास एशिया के जहाँ जहाँ भी माउंटेन्स हैं, जितने भी हमने माउंटेन सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो जो माउंटेन रेंजेस पड़ी हैं उन सब के अंदर आपके पास माउंटेन साइल देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक आती हैं टुंड्रा साइल्स। तो टुंड्रा साइल की लोकेशन अगर हम देखें तो ये लोकेशन है टुंड्रा साइल की, जो कि टुंड्रा रीजन के अंदर जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पोर्शन है एशिया का, वहाँ पे टुंड्रा साइल को लोकेशन होगी, ओके। फिर उसके बाद डेजर्ट साइल है। डेजर्ट साइल के अंदर अब देखो जितने भी हमारे पास डेजर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास चाहे वो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया के डेजर्ट्स हों, चाहे वो चाइना के डेजर्ट्स हों, ठीक है, और भी हमारे पास जॉर्डन, उसके बाद सीरिया, उसके बाद इराक, ईरान, इन सभी रीजन के अंदर ये जो पूरे का पूरा रीजन है ये डेजर्ट साइल से कवर्ड है, ठीक है। तो डेजर्ट साइल के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास? डेजर्ट साइल हो गई, टुंड्रा साइल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास पोडजोल साइल हो गई, ठीक है। चेस्टनट को हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी बच गई यहाँ पर? रेड साइल, ठीक है। रेड साइल की अगर हम लोकेशन देखें तो रेड साइल को हम किसे रिप्रेजेंट किया? हमने इस तरीके से स्मॉलर सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है रेड सर्कल से। तो ये देखें आप, जितना भी हमारे पास ये रीजन आएगा इंडिया का, ठीक है, उसके अलावा आपके पास सदर्न साइड इंडिया की रहेगी,
अगर आप यहाँ पे चले जाओ तो आपके पास ये रीजन पूरे का पूरा जो आपके पास है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेड साइल के अंदर देखने को मिलेगा, रेड साइल देखने को मिलेगी यहाँ पर। और स्मॉलर पैचेस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी हैं, स्मॉलर पैच मंचूरिया के रीजन के अंदर भी हैं आपके पास रेड साइल के। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पोर्टजोल साइल की, तो देखें पोर्टजोल साइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम जब बात करेंगे तो क्या आता है पोर्टजोल साइल की कैरेक्टरिस्टिक। पहली चीज़ कि कहाँ मिलेगी आपको, लोअर एल्टीट्यूड के अंदर हॉट होगी और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर, जितने भी हॉट हो और ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन है एशिया के, जैसे मैंने अभी आपको लोकेशन उनकी बताई है, लोअर एल्टीट्यूड वाले। बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेटराइटिक साइल और पोर्टजोल साइल दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा पोर्टजोल अलग पढ़ाई थी मैंने आपको, लेटराइट साइल अलग होती है। तो ये जो पोर्टजोल लेटराइट साइल है इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लेटराइटिक साइल के भी और पोर्टजोल साइल के भी। ये इनफर्टाइल साइल होगी ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा। ह्यूमस मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिनकी वजह से इनफर्टाइल होगी। और यूजली जो उन एरियाज़ के अंदर मिलेंगे जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी और हाई टेम्परेचर होगा, जिससे क्या होगा, एक प्रोसेस होता है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जब हैवी रेनफॉल होगी, वाटर लॉगिंग हो गई, उससे वाटर लॉगिंग से साइल जो है वो एकदम से आपके पास किस तरीके की होगी कि हमारे एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, उससे क्या होता है, लीचिंग क्या करती है, इरोड जो हमारे पास टॉप लेयर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इरोड कर देती है, नॉट सूटेबल होती, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। इसको ब्रिक्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एरियाज इसके साउथ चाइना, जैसे मैंने बताया, पार्ट्स ऑफ म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे के सारे। फिर उसके बाद डेजर्ट साइल क्या हो गए, डेजर्ट्स में मिलेगी। इसमें आपके पास तारिम बेसिन, रिवर तारिम का बेसिन हो गया, सैदम रिवर का बेसिन हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, अफ़गानिस्तान का रीजन हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, जिसमें मंचूरियन का रीजन हो गया, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, इराक, जॉर्डन, कच्छ और थार डेजर्ट, सब के सब रीजन मैंने भी आपको लोकेट करवाए हैं कि भाई इन सभी रीजन्स के अंदर डेजर्ट वाला होगा। इन रीजन्स में रेनफॉल की कमी हो गई, ये साइल जो हैं वो थिन होंगी और इमेच्योर होंगी। ठीक है, थिन साइल होंगी। ठीक, इन साइल के जो आपके पास डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं होगी, ये थिन साइल है, ह्यूमस कंटेंट इनके अंदर नहीं होगा। ठीक, साइल का कंटेक्स्ट काफ़ी हाई होगा, जो हम देखते हैं इसके अंदर साइल का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन हुई है। कैल्शियम के अंदर रिच होती है, लेकिन बाकी साल कैल्शियम और बाकी साल्ट्स के अंदर रिच होती हैं, बट अनफिट है फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास रेनफॉल जो की कमी की वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होगी। बट इरिगेशन जो है, इरिगेशन हेल्प कर सकती है हमें इसमें बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स ग्रोथ करने में। टुंड्रा साइल के कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, ये उन रीजन्स पर होगी जहाँ पे वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन एरियाज, मैंने अभी आपको बता दी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया, जिसमें साइबेरिया वाला रीजन, जो नॉर्दर्न साइबेरिया होगा, टुंड्रा रीजन के आसपास वाला, ये रीजन फुली डेवलप नहीं है। ये जो साइल्स होंगी ये फुली डेवलप नहीं होंगी ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। नॉर्मली यहाँ पर वाटर लॉग रहता है, जब भी वाटर लॉग होगा जब भी स्नो जो है, जब स्नो हट जाएगी, पहले तो स्नोफॉल से कवर्ड रहेंगे विंटर्स में, जब विंटर्स में स्नो थॉ हो जाएगी, नहीं स्नो का जो कवर है जो उसके ऊपर से हट जाएगा, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इनफर्टाइल होगी और बहुत शॉर्ट ग्रासेस को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर लाइकन्स जो हैं वो एक वेजिटेशन यहाँ पर हो सकती है। माउंटेनियस साइल के अंदर भी वही चीज़ है, इमेच्योर या अंडर डेवलप्ड साइल है, थिन साइल होती है ड्यू टू इरोजन कंटिन्यूसली यहाँ पर होगी। माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर इरोजन होती रहती है कंटिन्यूसली रेन और फ्लोइंग वाटर की वजह से। जापान से लेके जितने भी हिमालयस हैं सबके सब पर हमारे पास ये माउंटेनियस साइल होगी। उसके बाद ग्रास लैंड जो कि एनिमल्स के फीड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग भी यहाँ पे हमने देखते हैं कि हमारे पास जितने भी जो कुछ ट्राइब्स हैं जो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं हायर रीचेज़ पर, ताकि जो उनके एनिमल्स उनके लिए ग्रास जो है वो अवेलेबल होता है उन जगहों पर। एलुवियल साइल फर्टाइल साइल होती है, एलुमिनियम और आयरन ऑक्साइड के अंदर रिच होती है। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सूटेबल साइल है वो एलुवियम साइल है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इसी पर की जाती है। जितने भी हमारे पास मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग रीजन है वहाँ पर आपको एलुवियल साइल देखने को मिलेगी, चाहे वीट, राइस, शुगर कैन, ये सारे के सारे जो है मेजर प्रोडक्ट्स हैं एलुवियम साइल के अंदर। एरियाज इसमें जो हमारे पास जितने भी रिवर वैलीज़ हैं वहाँ पर एलुवियल साइल देखने को मिलेगी। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ साइल वाला। ठीक है, नोट्स मैंने आपको प्रिसाइज नोट्स जो भेज दिए हैं, आप बाकी जो है मटेरियल वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।